क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। मतलब जब हम कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स जिसे मध्यवर्ती भी बोलते हैं बनते हैं। जैसे आपने कार्बोकैटायन, कार्बोनायन के बारे में सुना है, तो हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला जो हमारा इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम यहाँ पर कार्बोकैटायन जिसे हम कार्बोधनायन भी बोलते हैं उसे समझने वाले हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, तो ये सभी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पर इसका नेचर समझते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों यहाँ पे कार्बोकैटायन यानी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कार्बोकैटायन, जैसे डीजे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने CH3+ का एग्जाम्पल लिया, यह एक कार्बोकैटायन है। कैटायन मतलब धनायन है इसके ऊपर, अर्थात यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन के आसपास टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 6 है। यहाँ पे इसकी जो संख्या है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर धन आवेशित है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका जो नेचर है वह इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं ये। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहाँ पे हमने लिखा या इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ये चीज हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, संकरण की बात करें, तो देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा हैं? यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा आबंध हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 3 सिग्मा आबंध हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा ये कार्बन। तो यहाँ पे ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने समझी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसे हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे CH3Cl है और हम जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पे समझी कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है क्योंकि इसका अष्टक अधूरा है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण होता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यही चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पर या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके संयोजी कोश में, जो सभी इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं। यहाँ पर क्या देखा कि इस कार्बन के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी बंधे हुए थे, मतलब सभी के साथ बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए ये सभी बंधे हुए हैं, इसके साथ सभी के साथ आबंध है, यही बात ये बोल रहा है। फिर यहाँ पे देखा कि धनायन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमने समझी। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे जनरेट करते हैं, कैसे कार्बोकैटायन बनता है उसे भी समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि अगर हमने यहाँ पर R3C और यहाँ पे क्लोरीन लिया, हम जानते हैं कि क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे। इसका अर्थ क्या है कि क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश आएगा और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर धन आवेश आएगा। जो चीजें हमने समझी थी कि यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश और यहाँ पे धन आवेश आया है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा कार्बोकैटायन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके केंद्रीय परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। 3 सिग्मा आबंध होंगे, sp2 होंगे और सभी के सभी R कार्बन के साथ बंधित है, मतलब यहाँ पे हमें 3 सिग्मा आबंध मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने कार्बोकैटायन के बारे में समझी। अब देखते हैं हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ है कि यह sp3 तक जा सकता है, sp3 तक जा सकता है, अर्थात एक p कक्षक खाली होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि एक p कक्षक खाली होता है, कैसे इसे समझ सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कार्बन लिया, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2 है, हमने यहाँ पे कार्बन प्लस लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यहाँ सिर्फ हम संयोजकता कोश यानी संयोजकता कक्ष को लेंगे, तो यहाँ पे कार्बन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को हमने गायब कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं CH3 प्लस का, इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ पे अगर 3 हाइड्रोजन आएंगे तो अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, जैसा कि हमने रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में पढ़ा था PCl5SF6। तो रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में आप जाइए और वहां पे जो हमने संकरण हाइब्रिडाइजेशन बोल के एक टॉपिक किया है उसे समझिए, पढ़िए, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर किया। अब कितने हाइड्रोजन है अपने पास, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, यहाँ पे हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण आ रहा है वह sp2 आ रहा है, और ये p कक्षक, यहाँ पर ये p कक्षक बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये p कक्षक खाली होगा, यहाँ पर ये p कक्षक खाली होगा, वैकेंट होगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये p कक्षक क्या होगा, खाली होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये p कक्षक खाली होगा। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, sp2 होगा, और यहाँ पर एक p कक्षक, यहाँ पे लिख लीजिए 1p कक्षक खाली होगा, अर्थात वैकेंट होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। आप इन सभी चीजों को नोट करिए कि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे आया, p कक्षक क्यों खाली था, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। और आपसे कोई भी अगर कार्बोकैटायन के बारे में पूछे तो आपको ये सारी चीजें उधर वहां बतानी होंगी, आपको एग्जाम्स में बताना होगा कि इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने आबंध है, कितने p कक्षक खाली है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसे प्लीज नोट डाउन करिए। बच्चों अब बात करेंगे कार्बन अनायंस की। कार्बन ऋणायन, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर ऋण आवेश होगा। तो कैसे इनसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया CH3-, वहां पर क्या था, CH3+ था। तो यहाँ पर अगर हम इसकी आकृति देखें तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इसे किसकी जरूरत है, इसे नाभिक से स्नेह होगा, या होगा नाभिक स्नेही। तो यहाँ लिखेंगे यह है नाभिक स्नेही। ये चीज यहाँ पर हमने समझी कि यह होगा नाभिक स्नेही होगा, मतलब ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर अटैक करेगा। और बातें देखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पे देखिए कि इसकी संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अष्टक, हमारा इसका जो ऑक्टेट होगा वह पूरा होगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आबंधित और 2 आबंधित होते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, आबंधन, ये है आबंधित। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है वह है आबंधित, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आबंधित है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आबंधित है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या है, आबंधन में नहीं है। वही चीज लिखा हुआ है कि
या आबंधित है, मतलब यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आबंधित और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आबंधित होते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आबंधित एवं 2 अबंधित होते हैं। आबंधित इलेक्ट्रॉन के कारण यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन संकरण की बात करें तो क्या होगा संकरण, समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों कि इसका जो संकरण होगा, अगर आप इसकी आकृति देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये sp3, ये आपका sp3, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाएगा इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन अनायन होते हैं। कैसे इसे इन्हें बना सकते हैं, देखिए यहाँ बनाने के लिए CH3 लिथियम का उदाहरण लीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कार्बन के पास ज्यादा होगी, तो ये आपका CH3 माइनस और लिथियम प्लस बनाएगा। इसका अर्थ क्या है, CH3 बोल लीजिए, मतलब कार्बन के ऊपर ऋण आवेश, कार्बन के ऊपर ऋण आवेश मतलब कार्बन ऋणायन, कार्बन अनायन, कार्बन के ऊपर ऋण आवेश कार्बन अनायन, कार्बन के ऊपर धन आवेश कार्बो कटायन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने समझी, यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं कि यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आगे हम देखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल क्या होता है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्री रेडिकल के बारे में जानेंगे।